नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 जून से करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट की विजिट, और इस विजिट से पहले यूनाइटेड स्टेट इंडिया को इस बात के लिए लगातार पुश कर रहा है कि इंडिया यूएस के प्रीडेटर ड्रोन की जो डील है उसको कंक्लूड करे, यानी फाइनल करे। यूनाइटेड स्टेट का जो प्रीडेटर ड्रोन है, इंडिया इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है, और ऐसी रिपोर्ट्स है कि इंडिया 30 ऐसे ड्रोन खरीदना चाहता है यूनाइटेड स्टेट से। लेकिन कई चीजों को लेकर ये डील अटकी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी की यूएस विजिट से पहले ये डील शायद फाइनल हो जाएगी। देखिए, आज ही इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रीडेटर या MQ-9 रीपर जो यूएस का ड्रोन है उसके एक्विजिशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। हालांकि इस चीज पर फाइनल डिसीजन लेगी इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS, जो भारत सरकार की हाईएस्ट बॉडी है ऐसे डिसीजन लेने के लिए। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की जो हाईएस्ट बॉडी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, अब वो इस चीज को अप्रूव कर चुकी है, तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये डील अब ऑलमोस्ट फाइनल है। हालांकि इंडिया यूएस से कितने प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा, इस चीज को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि भारत पहले यूएस से 30 ऐसे ड्रोन खरीदने वाला था। फिर न्यूज थी कि इसके नंबर को घटाकर कर दिया गया है 24, और अब ऐसी भी न्यूज है कि शायद इंडिया यूएस से 15 ऐसे ड्रोन खरीद सकता है। लेकिन अगर ये डील होती है 30 ड्रोन्स की, तो इसका अमाउंट होगा 2 बिलियन से लेकर 3 बिलियन यूएस डॉलर्स के बीच में, और इस लिहाज से काफी बड़ी डील होगी। और अगर इंडिया को ये ड्रोन मिलते हैं तो इंडिया पहला नॉन नेटो स्टेट बन जाएगा ऐसे ड्रोन एक्वायर करने वाला। यूएस के जो क्लोज एलाई हैं उन सभी के पास ऐसे ड्रोन हैं। इवन क्वाड के जो मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये दोनों कंट्रीज भी यूएस के प्रीडेटर ड्रोन को ऑपरेट कर रही हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं क्यों अमेरिका का ये MQ-9 भी रीपर ड्रोन, या जिसे कभी कभी प्रीडेटर ड्रोन, सी गार्जियन या स्काई गार्जियन भी कहा जाता है, ये इतना क्यों खास है, इंडिया के लिए क्यों ये इतना जरूरी है। हालांकि इंडिया आज भी प्रीडेटर ड्रोन को यूज कर रहा है, लेकिन इंडिया के पास जितने भी ड्रोन हैं वो सब लीज पर हैं। इंडिया ने ऐसा कोई भी ड्रोन खरीदा नहीं है। यूएस का प्रीडेटर ड्रोन या MQ-9 रीपर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसे डेवलप किया यूएस की एक कंपनी ने, जिसका नाम है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम। इसे प्राइमरीली यूज करती है यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स और दूसरी इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्सेस फॉर लॉन्ग एंड्योरेंस, हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस एंड स्ट्राइक मिशन। इस ड्रोन का प्राइमरी रोल है इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस। इसमें बहुत ही एडवांस सेंसर्स और कैमरा लगे हैं, जिसकी वजह से रियल टाइम इमेजेस को गैदर कर सकता है और उन्हें ट्रांसफर कर सकता है किसी भी ग्राउंड स्टेशन पर। इसकी ये कैपेबिलिटी इससे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, बॉर्डर सर्विलेंस के लिए और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के लिए बहुत ही खास बनाती है। MQ-9 रीपर ड्रोन का सबसे खास फीचर है इसका प्रिसीजन एयर स्ट्राइक, और इसके लिए कई तरीके के एम्यूनिशन कैरी कर सकता है। इसमें सबसे खास है AGM-114 हेलफायर मिसाइल और GBU-12 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। यूनाइटेड स्टेट ने इस प्रीडेटर ड्रोन को कई कॉन्फ्लिक्टिंग जोन में यूज किया है, जैसे कि अफगानिस्तान और इराक, और ये वहां पर काफी इफेक्टिव रहा है, प्रोवाइडिंग परसिस्टेंस सर्विलेंस और कंडक्टिंग टारगेटेड एयर स्ट्राइक। और इसीलिए इस ड्रोन को न सिर्फ इंडिया के बॉर्डर के सर्विलेंस के लिए, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी ISR कैपेबिलिटीज, एंड्योरेंस और इसके वेपन्स इसे एक इफेक्टिव टूल बनाते हैं फॉर ट्रैकिंग एंड टारगेटिंग इंसर्जेंट एंड टेररिस्ट नेटवर्क। ये उनकी एक्टिविटीज को डिसरप्ट कर सकता है और ग्राउंड ऑपरेशंस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिलहाल पूरे वर्ल्ड में प्रीडेटर ड्रोन सबसे एडवांस ड्रोन की कैटेगरी में आता है। ये काफी बड़ा है, काफी हैवी है, कई तरह के वेपन कैरी कर सकता है, और ये एक बार में लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है बिना किसी सपोर्ट के। इसमें लगा है 950 हॉर्स पावर का टर्बो प्रोप, जिसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है अराउंड 260 नॉट्स या 480 किलोमीटर पर आवर, और इसकी क्रूज स्पीड हो सकती है अराउंड 150 टू 170 नॉट या 280 से लेकर 310 किलोमीटर पर आवर। अगर इंडिया इस ड्रोन को एक्वायर करता है यूनाइटेड स्टेट से, तो इंडिया और इंडिया की डिफेंस फोर्सेस इस ड्रोन को कई फील्ड में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तो है बॉर्डर सिक्योरिटी। आप लोगों को मालूम है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर कैसा है। ये ड्रोन वहां पर सर्विलेंस का काम काफी अच्छे तरीके से कर सकता है। और अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की, तो फिलहाल वहां पर जो मेन समस्याएं जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, रीपर ड्रोन उस एरिया में सर्विलेंस के साथ साथ बॉर्डर को इजीली मॉनिटर कर सकता है, थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और सिचुएशनल अवेयरनेस को इंप्रूव करेगा। इंडिया की अपनी एक खुद बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, और अपने टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेव करना इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्रीडेटर ड्रोन्स में मैरीटाइम सर्विलेंस कैपेबिलिटी भी यूज की जा सकती है, जो इंडिया के कोस्टल एरिया को मॉनिटर करेंगी, साथ ही डिटेक्ट करेंगी किसी भी इलीगल एक्टिविटी को, जैसे कि स्मगलिंग और पायरेसी।
और इसको सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी यूज किया जा सकता है। साथ ही इसका यूज इंडिया में फ्लड्स, अर्थक्वेक या साइक्लोन के विक्टिम्स को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत ही बड़ा एसेट साबित होगा। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि इंडिया दोनों तरफ से एनिमी कंट्रीज से घिरा है। एक तरफ है चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान। रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं CH-4 ड्रोन। अगर इस ड्रोन को आप यूएस के MQ-9 रीपर ड्रोन से कंपेयर करें तो ये आपको उसकी एग्जैक्ट कॉपी दिखाई देगा। और फिलहाल पाकिस्तान ऐसे ड्रोन ऑपरेट कर रहा है, जाहिर सी बात है वो इंडिया के अगेंस्ट भी इनको यूज करेगा। और फिलहाल इसे काउंटर करने के लिए इंडिया के पास सिर्फ यूएस के लीज पर लिए हुए प्रेडेटर ड्रोन ही हैं। ये ड्रोन भी काफी शक्तिशाली है, काफी पावरफुल है। चाइना का कहना है कि ये भी 20 से 30 घंटे की उड़ान भर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है। और अगर इंडिया को इसको काउंटर करना है तो इंडिया को भी प्रेडेटर ड्रोन चाहिए होंगे। हालांकि इस डील पर अभी फाइनल डिसीजन होना बाकी है, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी की यूएस विजिट से पहले पहले ये डील ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगी और हो सकता है इस पर फाइनल मोहर लग जाए पीएम मोदी की यूएस विजिट के दौरान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।